हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके पास लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 28 का पार्ट सेकेंड। ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन 3 से। रीमा हैज़ 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स। फाइंड द रेशो ऑफ नोटबुक टू बुक्स। नोटबुक टू बुक्स रेशो निकालना है। सो रेशो ऑफ नोटबुक टू बुक्स कैसे निकालेंगे? नोटबुक्स एंड बुक्स, ऊपर लिखेंगे नोटबुक्स एंड नीचे लिखेंगे बुक्स। सो 24 एंड 18 ये है नोटबुक और नीचे के है बुक्स। सो हम 24 एंड 18 ये कौन से टेबल में आते हैं? सो ये दोनों आते हैं 6 के टेबल में। हाँ, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका रेशो निकालना था। दोनों नंबर 6 के टेबल में आते थे, सो दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर लिया। सो 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आया, 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया। सो 4/3 क्या आ गया उसका रेशो। ओके, अभी क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 30 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 20 खो खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग इन ऑन अ फील्ड। व्हाट इज द रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स? कौन सा रेशो निकालना है? व्हाट इज द रेशो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर? क्रिकेट प्लेयर का एंड टोटल प्लेयर का हमें रेशो निकालना है। तो पहले हम टोटल प्लेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल प्लेयर यहाँ पे दिए नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर प्लस नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स। सो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं? 30 एंड नंबर ऑफ खो खो प्लेयर्स कितने हैं? 20। सो 30 + 20 कितने हो गए? 50। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आ गए? 50। अभी रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स डिवाइड यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स, क्योंकि रेशियो ऐसा ही निकालना है, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स। सो इसीलिए हमने क्रिकेट प्लेयर्स ऊपर लिए, टोटल प्लेयर्स नीचे लिए। सो 30/50, ये दोनों नंबर 30 एंड 50 कौन से टेबल में आते हैं? दोनों आते हैं 10 के टेबल में। सो इसलिए हमने दोनों नंबर को क्या कर दिया? 10 से डिवाइड कर लिया। 30 को 10 से डिवाइड करने के बाद आता है 3, 50 को 10 से डिवाइड करने के बाद आता है आंसर 5। सो 3/5 क्या आ गया? रेशो। किसका रेशो? नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू द नंबर ऑफ टोटल प्लेयर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है। Snail has a red ribbon that is 80 centimeter long and blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon? Red to blue ribbon हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। So ratio of length of red ribbon to the length of blue ribbon. Length of red ribbon to the length of blue ribbon. So यहाँ पे देखो 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.20 मीटर। अभी ये मीटर में है, हमें इसका क्या निकालना है? सेंटीमीटर में ये वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम जब रेशो निकालते हैं सो दोनों की मेजर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऊपर सेंटीमीटर और नीचे मीटर में हम ऐसे नहीं निकाल सकते। वी कन्वर्ट 2.20 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 2.20 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। कैसे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो क्या करना होगा? मीटर की जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमने क्या किया? 2.20 इंटू 100, ये से मीटर में वैल्यू थी, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो हमने क्या किया? जो मीटर में वैल्यू थी उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 220। सो ये अभी कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर में। अभी 80/220, ये क्या रेशो किसका निकालना था? लेंथ ऑफ रेड रिबन टू द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ये रेड रिबन है, ये ब्लू रिबन है। अभी इसका रेशो निकाल लेंगे। अभी ये 80 एंड 220 ये दोनों क्या है? 10 के मल्टीपल है। सो हमने क्या कर दिया? दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया। सो इसको 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आता है 8 और नीचे आता है 22। इसको 10 से 80 को 10 से डिवाइड किया 8 आता है, 220 को 10 से डिवाइड किया तो 22 आता है। अभी दोनों नंबर ये कौन से टेबल में आते हैं? तो यहाँ पे 8 एंड 22 ये भी 2 के मल्टीपल है। सो 2 के मल्टीपल है, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? एक की प्लेस है, यूनिट प्लेस है 8 और दूसरे की यूनिट प्लेस है 2। मैंने क्या बताया था? डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी टेस्ट में, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बताया था? जिस नंबर की यूनिट प्लेस अगर 2, 0, 2, 6, 4, 8 ये कोई भी आती है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसकी यूनिट प्लेस 8 है, इसकी यूनिट प्लेस 2 है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 4/11 आ रहा है। सो 4/11 क्या हो गया? लेंथ ऑफ रेड रिबन टू लेंथ ऑफ ब्लू रिबन क्या आ गया? रेशियो 4/11। अभी क्वेश्चन नंबर 6। शुभम्स एज टुडे इज 12 ईयर एंड हिज फादर इज 42 ईयर्स। शुभम्स मदर इज यंग देन हिज फादर बाय 6 ईयर। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। सो
यहाँ पे हमें रेशो निकालना है। कौन सा रेशो निकालना है? फर्स्ट देखो रेशो ऑफ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन में क्या दिया है, शुभम का टुडेज एज जो है वो 12 ईयर है, उसके फादर का टुडेज एज जो है 42 ईयर्स है, और शुभम की मदर का एज वो क्या दिया है, वो दिया नहीं है पर बताया क्या है, वो यंगर है, उसके फादर से यंगर है। कितनी ईयर यंगर है? 6 ईयर यंगर है, यानी कि फादर की एज से अगर हम 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा मदर का एज, क्योंकि बताया उन्होंने ऐसा है कि 6 ईयर यंगर देन फादर्स एज। ओके, तो यहाँ पे हमें रेशो निकालना है। फर्स्ट रेशो कौन सा निकालना है? 6 क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल है, रेशो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे। शुभम का एंड उसकी मदर का टुडेज एज का रेशो निकालना है। रेशो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज टुडे। शुभम का एंड उसकी मदर का टुडेज एज हमें रेशो लेना है। मदर्स एज इज 6 ईयर यंगर दैन एज ऑफ फादर। तो मदर का एज हम निकाल लेते हैं। मदर्स एज टुडे इज 42 माइनस 6 इक्वल टू 36 ईयर्स। मदर का आज टुडे का एज क्या है? आज का 36 ईयर। सो एज ऑफ शुभम्स अपॉन एज ऑफ मदर्स इक्वल टू 12 अपॉन 36। सो 12 शुभम्स का है और मदर का है 36 एज। दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 12 के टेबल में। सो हमने दोनों नंबर को क्या कर दिया? 12 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद 12 को 12 से डिवाइड किया तो 1 आता है, और 36 को 12 से डिवाइड करने के बाद 3 आता है। सो 1/3 क्या आ गया? उसका रेशो। किसका रेशो? एज ऑफ शुभम्स अपॉन एज ऑफ शुभम्स टू एज ऑफ मदर्स क्या आ गया? 1/3। नेक्स्ट वन, रेशो ऑफ शुभम्स मदर एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। शुभम की मदर के एंड शुभम की फादर का टुडेज एज का रेशो निकालना है। सो देखो अभी एज ऑफ मदर अपॉन एज ऑफ फादर, क्योंकि रेशो क्या बोला है? मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। सो मदर एज एंड फादर एज इक्वल टू 36 अपॉन 42। मदर का एज 36 है ऊपर लिखा, फादर का एज 42 है नीचे लिखा। 32 टू 42 36 टू 42 इक्वल टू, अभी ये दोनों नंबर आते हैं 6 के टेबल में। ओके, 36 भी और 42 भी। तो 36 को भी 6 से डिवाइड किया एंड 42 को भी 6 से डिवाइड किया। 36 एंड 42 दोनों भी 6 के टेबल में आते थे, हमने दोनों नंबर को क्या कर दिया? 6 से डिवाइड कर लिया। 36 को 6 से डिवाइड करने के बाद आता है 6, और 42 को 6 से डिवाइड करने के बाद आता है 7। ओके, सो 6/7 क्या आ गया? एज ऑफ मदर टू एज ऑफ फादर रेशो आ गया 6/7। थर्ड वन एग्जाम्पल जो 6 क्वेश्चन में दिया है, रेशो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। शुभम जब 10 ईयर ओल्ड था तब का शुभम का एंड उसकी मदर का एज निकालना है। अभी देखो शुभम का आज का एज क्या दिया है? शुभम इज 12 ईयर ओल्ड टुडे। वो आज 12 ईयर का है। व्हेन ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, यानी कि 2 साल पहले वो 10 ईयर का होगा, और 2 साल पहले उसकी मदर का एज क्या है वो हमें निकालना है। सो मदर का टुडेज एज हमने निकाला है 36 में से हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 34 रह जाएंगे। सो मदर का जब शुभम 10 ईयर का था तब का एज है 34। ओके, 34 ईयर्स। सो रेशो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। सो एज ऑफ शुभम्स टू एज ऑफ मदर्स इक्वल टू 10 अपॉन 34। अभी 10 एंड 34 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, पर ये दोनों नंबर ऐसे हैं, एक की यूनिट प्लेस है 0, दूसरे की यूनिट प्लेस है 4। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, यानी कि उसमें क्या बताया है, अगर किसी दिए गए नंबर की यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 10 एंड 34 दोनों की इसकी यूनिट प्लेस है 0, इसकी यूनिट प्लेस है 4, दो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया ऊपर आता है 5, और 34 को 2 से डिवाइड किया तो आता है 17। सो 5/17 क्या आ गया? रेशो। किसका रेशो? एज ऑफ शुभम्स टू द एज ऑफ मदर्स इक्वल टू 5/17 आ गया रेशो। ओके, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। बाय।